चलिए आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे मॉडर्न फिजिक्स को। किसको शुरू करेंगे? मॉडर्न फिजिक्स को। आज का क्लास इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में हम लगभग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ते हैं। जितने इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान आप लोग घर में देख रहे हैं लगभग उसी के बारे में इसमें पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, है ना। तो चलिए मॉडर्न फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। देखिए मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में जानेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसको कहेंगे? तो किसको कहेंगे चलिए जानते हैं। वह डिवाइस जिसका कार्य इलेक्ट्रॉन के नियंत्रित प्रवाह के कारण होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। मतलब ये कि जिस भी डिवाइस में, जिस भी यंत्र में, आपके घर में जो भी यंत्र है, चाहे वो फैन रहे, बिजली रहे, जो भी सामान है, सब में बहता कौन है? सब में जो है प्रवाह किसका होता है? आवेश का प्रवाह होता है। आवेश बहता है जिसके कारण से उसमें क्या होता है कि करंट बहने लगती है और हमारा जो है फैन चलने लगता है ना। तो किसी न किसी रूप में उसमें आवेश बहता है, इलेक्ट्रॉन बहता है। आवेश का बहना मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का बहना, है ना। तो इलेक्ट्रॉन बहता है उसमें, जिस कारण से क्या होता है कि उसमें आवेश का प्रवाह होता है। और इलेक्ट्रॉन के नियंत्रित प्रवाह मतलब ये ऐसा नहीं कि जितना मन तितना, इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित नियंत्रित प्रवाह जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं, है ना। अब देखिए अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इलेक्ट्रॉनिक्स किसको कहेंगे? फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसका? जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स किसको कहेंगे? जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? क्या? फैन, बिजली, फैन, मोटर, जो भी चीज़ हमारा मिक्सी चलता है या रेफ्रिजरेटर, जो भी कुछ हो वो सब किस में आएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स में। किस में आएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा, है ना। चलिए अब हम लोग जानते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। तो सेमीकंडक्टर, सबसे पहले हम लोग कंडक्टर जानेंगे तब सेमीकंडक्टर समझ में आएगा। और कुचालक, यह सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक होता है। चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक उसको बोलते हैं जिसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है। चालक को इंग्लिश में कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं, है ना। तो चालक किसको बोलेंगे? जिसमें आसानी से क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? चालक। और कुचालक किसको बोलेंगे? जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होगा, है ना। यानी कि ऐसा ऐसा कोई वस्तु जिसमें कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कुचालक बोलेंगे। इसका मतलब उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं बह पाएगा, उसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंसुलेटर यानी कुचालक बोलेंगे। अब अर्धचालक किसको बोलेंगे? जो कुचालक और चालक के बीच में रहेगा, यानी जिसका प्रतिरोधकता, है ना, और चालकता वैसा प्रकार, चालक का वैसा प्रकार जिसमें जिसका जो क्या होता है कि प्रतिरोधकता और चालकता का मान जो है चालक और कुचालक के बीच में होता है। यानी कि ना ही वो चालक है ना कुचालक है ना। वो बीच में जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेमी कंडक्टर। क्या बोलेंगे? सेमी कंडक्टर बोलेंगे, है ना। जैसे लोहा अच्छा चालक है ना, इसको चालक बोलेंगे। फिर क्या होगा? एल्युमिनियम अच्छा चालक है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं चांदी अच्छा चालक है। सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी है ना। उसी तरह से कुचालक में हम लोग क्या बोल सकते हैं? कार्बन कुचालक है ना। कार्बन का एक अपरूप होता है ग्रेफाइट, जो कि क्या है? अपवाद में है, जो चालक होता है। लेकिन हम लोग अर्धचालक किसको बोलेंगे? तो अर्धचालक में दो चीज़ आता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्या होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम दो ऐसे तत्व हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिसको हम लोग अर्धचालक के रूप में यूज करते हैं। अर्धचालक के रूप में क्या करते हैं? यूज करते हैं, है ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम को। तो अर्धचालक किसको कहते हैं समझ में आ गया। अब अर्धचालक का परिभाषा को हम लोग समझते हैं। अर्धचालक का परिभाषा क्या कहता है? तो क्या कह रहा है कि चालक का वह प्रकार जिसके प्रतिरोधकता या चालकता का मान
चालक और कुचालक के बीच में होता है उसे अर्धचालक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि चालक और कुचालक क्या होता है कि बीच में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अर्धचालक। अब एक अर्धचालक का एक खास बात बताते हैं। अर्धचालक में क्या होता है, यानी सेमी कंडक्टर, अर्धचालक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर का एक खास बात क्या होता है कि वो जब 0 डिग्री टेम्परेचर रहेगा तो उस समय कुचालक की तरह व्यवहार करेगा, और जैसे ही उसका तापमान को बढ़ाते जाएंगे तो उसका क्या होगा, चालकता बढ़ती जाएगी और उसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। जितना तापमान बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, उसका चालकता बढ़ते चली जाएगी, है ना। तो ये जो है तापमान पर निर्भर करता है कि ये जो है चालक रहेगा कि कुचालक रहेगा। अगर 0 डिग्री है तो वहाँ पर कुचालक, और 0 डिग्री से अधिक बढ़ते जाएगा तो वहाँ चालक की तरह व्यवहार करेगा। तो इसीलिए इसको बीच में रखा है अर्धचालक, सेमी कंडक्टर के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। एक बार फिर से हम लोग जान लेते हैं इसको कि चालक का वह प्रकार जिसके प्रतिरोधकता या चालकता का मान चालक और कुचालक के बीच में होता है उसे क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, उसे अर्धचालक कहते हैं। अब देखिए सेमी कंडक्टर यानी क्या, सेमी कंडक्टर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धचालक। अर्धचालक चालक के तापीय गुणांक का मान निगेटिव होता है, जिसके कारण इसके प्रतिरोध का मान ताप बढ़ाने से बढ़ता है ना। अब क्या होता है कि देखिए इसमें क्या है सेमीकंडक्टर में कि ताप बढ़ाने से, तापीय गुणांक का मान क्या होता है, निगेटिव। निगेटिव का मतलब ये हुआ कि ताप को जैसे जितना बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, चालकता बढ़ेगी, उतना क्या होगा इसका, उस ताप बढ़ाने से इसके प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ताप बढ़ाने से इसका प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन ये 0 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होगा, कुचालक की तरह व्यवहार करेगी। तापमान बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध का मान क्या होगा, प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, लेकिन 0 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होता है, इसका कुचालक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, चलिए ठीक। अब हम लोग जानते हैं इसका सूत्र। देखिए यहाँ पर इसका ये जो है रो मतलब क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो पढ़ चुके हैं हम लोग। विशिष्ट प्रतिरोध को कहाँ पर पढ़े थे हम बता देते हैं एक बार, आप लोगों के फेयर में होगा। क्या है यहाँ पर, आर बराबर पढ़े थे हम लोग रो, इस तरह से आर बराबर रो एल बटे ए। ये रो जो है इसको हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता बोलते थे। इसका लिमिट कितना होता है, तो इसका लिमिट कितना होता है, देखिए इसका लिमिट कितना होता है, 10 पर पावर 5 से 10 पर पावर 6 ओम मीटर। कितना होता है, 10 पर पावर 5 से 10 पर पावर 6 ओम मीटर। किसका, अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध। अर्धचालक का क्या है ये, विशिष्ट प्रतिरोध। कितना होता है, 10 पर पावर 5 से 10 पर पावर -10 पर पावर 6 ओम मीटर होता है। तो हम लोग एग्जाम्पल में क्या समझेंगे, इसका क्या क्या होता है एग्जाम्पल इसका अर्धचालक का, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम याद कर लीजिए इसको, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, है ना। अर्धचालक के रूप में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा कि अर्धचालक में किसका उपयोग करते हैं, तो क्या आ जाएगा, सिलिकॉन या जर्मेनियम। दोनों में अगर कोई ऑप्शन में है तो दोनों में से कोई ऑप्शन को चूज कर लेना है ना। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम लोग किस रूप में यूज करते हैं, तो चालक अर्धचालक के रूप में यूज करते हैं। अर्धचालक के रूप में किसको करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम को, है ना। अब यहाँ देखिए ये जो है ताप पे निर्भर करता है, तो इसके लिए एक फार्मूला यहाँ पर बनाया गया है कि यहाँ पर क्या है, रो टी इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 माइनस अल्फ़ा डेल्टा टी। ये रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता बोलेंगे। अब देखिए सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं। सेमीकंडक्टर कितना प्रकार के, दो प्रकार के। सेमीकंडक्टर कितना प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसको हम लोग नैज अर्धचालक बोलते हैं, इसको बाह्य अर्धचालक बोलते हैं। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है हम बता देते हैं अभी, है ना। वैसे इसको और अच्छी तरह से समझेंगे, पहले इसको हम लोग समझते हैं अच्छी तरह से, है ना। क्या होता है कि इंट्रिंसिक कंडक्टर में यह प्योर सेमीकंडक्टर है, यानी कि ये सिलिकॉन और जर्मेनियम के हम लोग रचना देखेंगे। तो पहले हम लोग इसको थोड़ा एक पेज ले लेते हैं, उसका समझ में अच्छा से आएगा। देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या आ जाएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इस दोनों का अगर इस दोनों को हम लोग परमाणु विन्यास अगर हम लोग देखेंगे,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि इसका जो बाह्यतम कक्षा है इसमें आपको 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। कितना कितना इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा? 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसको क्या होता है कि एक कक्षा में अष्टक को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, लेकिन है इसमें कितना? 4 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें जो है जो खाली स्थान है वो कितना है? 4 गो, और इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है। तो इसका मतलब ये है कि हम बताए थे आप लोगों को कि किसी भी चीज़ में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी उतना ही होगा। तो इसका मतलब जितना नेगेटिव उतना ही क्या होगा? इसमें पॉजिटिव होगा। तो इसमें पॉजिटिव के रूप में होल होता है। होल मतलब खाली स्थान। तो 4 गो इसमें खाली स्थान है, क्या हो जाएगा? इसमें प्लस ज़्यादा हो जाएगा, प्लस इसमें क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 4 गो किसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें हम लोग क्या समझते हैं कि इसमें होल यानी कि पॉजिटिव चार्ज यानी कि पी टाइप, और ये जो है नेगेटिव चार्ज यानी एन टाइप, है ना। पी और एन यानी कि समझिएगा फिर से, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे उसको? फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो यहाँ पर नहीं है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, तो इसमें कितना है? 4 है। यानी 4 को खाली जगह है अभी भी। इस 4 को खाली जगह है, ये किस तरह कैसा काम करेगा? पॉजिटिव की तरह। कैसा काम करेगा? पॉजिटिव की तरह काम करेगा। तो इसको हम लोग पॉजिटिव को पी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? पी से, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिव की तरह काम करेगा। इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? एन से। किससे दर्शाते हैं? एन से दर्शाते हैं, है ना। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हुआ शुद्ध सेमीकंडक्टर। शुद्ध अर्धचालक में क्या होता है कि उसमें होल यानी पॉजिटिव और फ्री इलेक्ट्रॉन यानी क्या? ये इलेक्ट्रॉन की संख्या, होल और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों बराबर होती है। अब देखिए इसमें 4 गो इलेक्ट्रॉन अभी चाहिए, तो 4 गो इसमें होल हो गया। और कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 4 गो। तो 4 गो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 4 गो। यानी निगेटिव कितना है? 4 गो, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पॉजिटिव कितना? होल कितना है? 4 गो बाकी है, तो 4 गो पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस भी कितना हो जाएगा इसमें? 4 गो। कितना हो जाएगा? 4 गो। तो पॉजिटिव भी 4 गो हो गया और नेगेटिव भी 4 गो हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि इसमें जो है पॉजिटिव भी बराबर और नेगेटिव भी बराबर लिए हम लोग बोल सकते हैं इसको कि इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या और होल की संख्या इसमें क्या है? बराबर है। और जब दोनों बराबर रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्योर सेमीकंडक्टर यानी शुद्ध अर्धचालक। और शुद्ध अर्धचालक को हिंदी में नैज अर्धचालक और इंग्लिश में उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने लायक है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग अशुद्धियाँ मिलाते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है? अशुद्ध अर्धचालक उसको हम लोग बोल सकते हैं। इम्प्योर, प्योर मतलब क्या होता है? शुद्ध, और इम्प्योर मतलब अशुद्ध होता है। उसको हम लोग अशुद्ध अर्धचालक को बोल सकते हैं। तो उसमें होता क्या है कि उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अशुद्धियाँ मिलाते हैं। तो अशुद्धियाँ क्या मिलाते हैं? चलिए उसको जानते हैं, अशुद्धियाँ क्या मिलाते हैं। वैसा तत्व जिसके अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। जिसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 3 इलेक्ट्रॉन होता है। उसको हम लोग बोलते हैं ट्राईवैलेंट इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उसको? ट्राईवैलेंट इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे एल्युमिनियम, जैसे क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का कितना होता है परमाणु संख्या? 13। तो इसका कितना हो जाएगा? 2, 8 और 3। लास्ट में कितना आया? 3 इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम कक्षा में कितना हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। होगा कि नहीं? उसके बाद क्या आता है? गैलियम। क्या आता है? गैलियम। अब गैलियम का कितना हो जाएगा? गैलियम का कितना होता है? गैलियम का कितना हो जाएगा? इसमें इसका इसका हो जाएगा 13, तो उसका कितना हो जाएगा? उसमें जुड़ जाएगा 18, तो कितना हो जाएगा? 8 3 1 11 के हासिल 1 2 1 3 31। इसका कितना हो जाएगा? 31। तो इसका भी अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 3 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग इसी तरह से लिख सकते हैं क्या? एल्युमिनियम, गैलियम, है ना। ये सब क्या है?
पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये सब क्या है, ट्राईवैलेंट इलेक्ट्रॉन है। ट्राईवैलेंट मतलब जिसका अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग ट्राईवैलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राईवैलेंट, है ना, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब समझिए ये इसमें क्या होता है कि इसको मिलाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं किसमें, शुद्ध अर्धचालक में। शुद्ध अर्धचालक में कौन कौन आता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, क्योंकि इसका अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और 4 को खाली जगह भी है, इस कारण से इसको शुद्ध अर्धचालक बोलते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग जैसे ही इसको मिलाएंगे तो ये एल्युमिनियम जो है अशुद्धि के रूप में इसमें मिलेगा। क्या मिलेगा, अशुद्धि के रूप में इसमें मिलाते हैं हम लोग, है ना। और इस मिलाना को डोपिंग कहते हैं। जैसे इसको हम लोग इसमें मिलाएंगे कहेंगे डोपिंग किए हैं। क्या किए हैं, डोपिंग। क्या बोलेंगे इसको, डोपिंग। जैसे ही एल्युमिनियम को शुद्ध अर्धचालक में मिलाएंगे तो ये अशुद्धि है, इसको हम लोग शुद्ध अर्धचालक में मिलाएंगे तो ये इम्प्योर हो जाएगा और इसको हम लोग बोलेंगे बाह्य अर्धचालक यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जैसे ही इसमें मिलाएंगे तो इसमें देखिए पहले 4 गो था, अब जब मिलाएं तो इसमें 3 गो इलेक्ट्रॉन है। क्या गो इलेक्ट्रॉन है, बाह्य कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें एगो होल ज़्यादा हो गया, एगो होल क्या हो गया, बाहर गया, है ना। तो एगो होल जब यहाँ पर बाहर गया इस जगह तो होल ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो जैसे ही ट्राईवैलेंट कोई भी एटम मिलाएंगे, कोई भी परमाणु ट्राईवैलेंट का इसमें सेमीकंडक्टर में मिलाएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्योंकि बढ़ा क्या इसमें, होल ना बढ़ा, 3 गो इलेक्ट्रॉन रहा, इसमें 4 गो रहता तो बराबर रहता, तो एगो कम में न है तो बढ़ा क्या, पी बढ़ा, होल बढ़ गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर होल बढ़ा तो यहाँ पर क्या, पी पॉजिटिव चार्ज बढ़ा। अब पॉजिटिव का पी ले लेते हैं तो ये कौन सा कैसा टाइप कहलाएगा, तो पी टाइप। कैसा कहलाएगा, पी टाइप। कैसा कहलाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। जैसे ही एल्युमिनियम को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर इसमें मिलाएंगे क्या, गैलियम अगर मिला दें, इसका भी अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसमें भी क्या होगा, इसमें भी क्या बढ़ेगा, इसमें भी इस क्या हो जाएगा कि एक होल बाहर जाएगा यहाँ पर। जैसे ही होल बढ़ेगा तो मतलब पॉजिटिव बढ़ा, और पॉजिटिव बढ़ा इसका मतलब कैसा टाइप का, पी टाइप का। कैसा टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। तो अब हम लोग जानते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर किसको मिलाए थे, ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट मतलब जिसका अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, जिसका अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब हम लोग जानेंगे किसका, जिसका अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसको हम लोग पेंटावालेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंटावालेंट, है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन वाला इसको मिलाए तो इसमें क्या था, पॉजिटिव चार्ज बाहर रहा था, तो पी टाइप इसको बोल दिए। तो याद रखिएगा कि ये अशुद्धि मिलाएं इसमें, क्या एल्युमिनियम जो था क्या था, अशुद्धि। किस में मिलाएं, सिलिकॉन में। सिलिकॉन क्या था, शुद्ध अर्धचालक, इसको अर्धचालक बोलेंगे। ये अशुद्धि मिलाएं इसमें, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, होल की संख्या बढ़ गई, जिसको हम लोग पी टाइप बोल दिए। अब हम लोग मिलाएंगे किसको, एन टाइप यानी कि पेंटावालेंट। क्या मिलाएंगे, पेंटावालेंट। पेंटावालेंट मतलब जिसका अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन जिसके अंतिम कक्षा में होगा उसको हम लोग मिलाएंगे, है ना। 5 इलेक्ट्रॉन जिसका जिसका अंतिम कक्षा में होगा उसको मिलाएंगे। तो किसका किसका अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर आ जाएगा एंटीमनी, Sb इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Sb। आर्सेनिक, As, आर्सेनिक। आर्सेनिक, एंटीमनी, सबको जैसे ही मिलाएंगे इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए जैसे ही हम लोग इसमें मिलाएंगे, इसको एंटीमनी को इसमें मिलाएंगे, तो एंटीमनी को इसमें मिलाने से क्या होता है कि जैसे ही एंटीमनी को इसमें मिलाएंगे तो इसमें क्या होगा कि 5 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। क्या बाहर जाएगा इलेक्ट्रॉन के रूप में कितना बाहर जाएगा, अब इसमें 4 था, अब 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर 5 हो जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बाहर गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन भरा ये किस रूप में काम करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में। कैसा, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो ये फ्री हो गया ना, 4 को रहेगा तो बराबर रहेगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो ये क्या होगा, फ्री के रूप में चारों बगल घूमता रहेगा ये इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ना भरा और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। इसका मतलब है कि ये कैसा हो गया, माइनस का मतलब क्या हो गया, निगेटिव, और निगेटिव का एन लेते हैं। यानी जैसे ही हम लोग पेंटावालेंट एटम को मिलाते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पेंटावालेंट एटम यानी कि Sb, यानी कि जिसका अंतिम कक्षा में कितना 5 इलेक्ट्रॉन रहता है उसको हम लोग मिलाते हैं। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एगो 4 गो के बदला में 4 गो के बाद जो है 4 गो इलेक्ट्रॉन हो गया तो बराबर होता।
लेकिन पाँचवा इलेक्ट्रॉन जैसे आया, ये पाँचवा इलेक्ट्रॉन जैसे ही आया तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में चारों बगल घूमने लगा, तो इलेक्ट्रॉन एक अधिक ना हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन जब अधिक होता है तो उसका मतलब है कि उस पर ऋण आवेश यानी माइनस चार्ज बाहर जाता है। और माइनस मतलब क्या, निगेटिव। तो निगेटिव का एन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एन टाइप। क्या हो जाएगा, एन टाइप, TYP, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये जो दो प्रकार पढ़े हम लोग, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये क्या था, ये जो है बाह्य अर्धचालक का दो प्रकार है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप कब बोलेंगे, जब पेंटावालेंट कोई भी एटम पेंटावालेंट तत्व को मिलाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन टाइप, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है। पी टाइप किसको बोलेंगे, तो पी टाइप किसको बोलेंगे, जब पी टाइप मतलब क्या हुआ कि ट्राई वालेंट, जैसे एल्युमिनियम को मिला दिए, तो जो एल्युमिनियम को मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये कैसा आइटम कहलाएगा, ट्राई वालेंट। और ट्राई वालेंट एटीएम ट्राई वालेंट जब आइटम यानी कि तत्व को जब मिलाएंगे तो इसमें क्या होता है, तीन ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक होल बच जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज बच जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी टाइप। अगर बोला जाए पी टाइप में कैसा अशुद्धि मिलाते हैं तो ट्राईवालेंट, कैसा अशुद्धि मिलाते हैं, ट्राईवालेंट। और एन टाइप में कैसा मिलाते हैं तो पेंटावालेंट मतलब जिसके अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, एन टाइप में। पी टाइप में कैसा, ट्राईवालेंट एटम को मिलाते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रश्न पर, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या समझे हम लोग, इंट्रेंसिक में समझ गए क्या, जिसमें प्योर होता है, जैसे क्या सिलिकॉन और जर्मेनियम जो था वो क्या था, प्योर था। एक्सट्रेंसिक मतलब क्या होता है कि इस प्योर सेमीकंडक्टर में जब अशुद्धि मिलाएंगे तो उसको हम लोग एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर यानी क्या बोलेंगे उसको, अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्धि मिलाते हैं उसमें तो क्या बोलेंगे उसको, अशुद्ध अर्धचालक बोलेंगे, है ना, अशुद्ध अर्धचालक कहेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे हम बढ़ते हैं, है ना। फिगर आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है, आप लोग इसको समझ चुके हैं इस फिगर को। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उसी का दो प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे अभी, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़े थे। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़े थे। अब चलिए उसका देखते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्या था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी नैज अर्धचालक। इंट्रिंसिक मतलब क्या बताया अभी, शुद्ध अर्धचालक। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी बाह्य अर्धचालक, इसका मतलब क्या बताए, अशुद्ध अर्धचालक है। एक्सट्रिंसिक मतलब क्या होता है, अशुद्ध अर्धचालक। इंट्रिंसिक मतलब शुद्ध अर्धचालक। वैसे ये अंतर भी पता चल जाएगा कि क्या है नहीं है, मैं अंतर स्पष्ट करें। अब एक तरफ लिखना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक तरफ क्या लिखना है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना। एक तरफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक तरफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को लिखना है। अब देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है कि यह प्योर सेमीकंडक्टर है जो किसी भी इम्प्योरिटी से फ्री होता है। इम्प्योरिटी मतलब क्या होता है, अशुद्धियाँ। तो ये क्या है कि प्योर सेमीकंडक्टर है, इसमें कोई अशुद्धियाँ नहीं मिलाई जाती है ना। और वही एक्सट्रिंसिक में क्या लिखेंगे कि यह जो है इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, मतलब अशुद्ध अर्धचालक है, जिसमें ट्राईवालेंट या पेंटावालेंट, ट्राईवालेंट मतलब क्या बताए थे अभी, जिसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है। फिर पेंटावालेंट मतलब जिसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो वैसा सेमीकंडक्टर यानी कि यह इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है। क्या होता है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, जिसमें ट्राईवालेंट और पेंटावालेंट, है ना। पेंटा मतलब अंतिम कक्षा में कितना, अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होगा। एटम को इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी मतलब क्या होता है, अशुद्धियाँ, इम्प्यूरिटी के रूप में मिला रहता है ना। यही शुद्ध अर्धचालक में क्या होता है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, जिसमें क्या होता है कि प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवालेंट या पेंटावालेंट एटम जो है अशुद्धि के रूप में मिला रहता है। इसी में ये प्योर, ये वाला जो है प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि इम्प्योर, ये जो है अशुद्धि के रूप में ट्राईवालेंट और पेंटावालेंट क्या होता है, मिला हुआ रहता है ना।
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैसा सेमीकंडक्टर बोलेंगे, इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इम्प्योर। और इम्प्योर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बाह्य अर्धचालक। तो इसमें क्या मिलाते हैं अशुद्धि के रूप में, ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट मिलाते हैं इसमें। अब देखिए ये जो प्योर सेमीकंडक्टर है, अभी तुरंत बताए थे ना, इसमें होल और फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तुरंत बताए थे कि सिलिकॉन जो है इसके बाह्य कक्षा में क्या होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। तो 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो 4 को और चाहिए ना, तो 4 को खाली स्थान जो बचा वो क्या होगा, पॉजिटिव की तरह कार्य करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो नेगेटिव तरह। तो इसमें हम क्या बताए अभी कि इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या दोनों क्या होती है, बराबर होती है। किसमें, प्योर सेमीकंडक्टर में। प्योर सेमीकंडक्टर में दोनों क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर इसमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर देखेंगे तो इसमें होल या फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या इम्प्यूरिटी एटम के नेचर पर निर्भर करता है। अब इसमें हम लोग जैसा तत्व मिलाएंगे वैसा काम होगा। अगर हम लोग ट्राईवैलेंट को मिलाएंगे तो इसमें क्या बढ़ेगा, होल बढ़ेगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है जब ट्राईवैलेंट बढ़ाएंगे मिलाएंगे तो इसमें होल का संख्या बढ़ जाएगा। और अगर पेंटावैलेंट मिलाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा, जो नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव होगा। जैसे ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये पी टाइप हो जाएगा, जैसे ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, एन टाइप हो जाएगा। अब देखिए ये जो प्योर सेमीकंडक्टर है ना, इसका चालकता कम होता है। प्योर सेमीकंडक्टर का कैसा होता है, चालकता कम होता है। और इम्प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का चालकता अधिक होता है। यानी ये जो है ना कम उपयोगी है ना। ये जो अर्धचालक है ये क्या होता है, ये सेमीकंडक्टर के रूप में जो है ये क्या होता है, इसका चालकता कम होता है। लेकिन जैसे इसमें अशुद्धि मिला देंगे तो ये अच्छा चालक की तरह काम करने लगा। अशुद्धि जैसे मिलाएंगे तो कैसा काम करेगा, एकदम चालक की तरह काम करने लगेगा। अब देखिए इसकी चालकता केवल ताप पर निर्भर करती है। किसका, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का केवल ताप पर निर्भर करेगा। ताप बढ़ाएंगे घटाएंगे तो पर इसका जो चालकता जो है क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा। लेकिन इसकी जो चालकता है वो किस पर निर्भर करता है, इसकी चालकता निर्भर करती है किस पे, इम्प्यूरिटी एटम के नेचर पर और ताप पर भी निर्भर करता है। ताप, और यहाँ देखिए लिखा है ताप और इम्प्यूरिटी एटम के नेचर पर निर्भर करता है। तो ये किस पर निर्भर करता है, इम्प्यूरिटी एटम के नेचर पर और ताप पर निर्भर करता है। कौन, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये दोनों कोई को भी आप लोग जो क्या करना है, फेयर कर लेना है, इसको लिख लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। इसका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का 2 प्रकार होता है, उसी को जानते हैं हम लोग, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी बाह्य अर्धचालक के 2 प्रकार होते हैं। कौन सा, पी टाइप और एन टाइप। अभी तुरंत बताए पी टाइप किसको बोलेंगे, जिसमें पेंटावैलेंट इलेक्ट्रॉन मिलाएंगे, जिसमें अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होगा। और नहीं, पी टाइप नहीं, ये एन टाइप होगा। ये क्या हो जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि अंतिम कक्षा में जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। जिस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो मतलब निगेटिव चार्ज, और निगेटिव का एन ले लेते हैं किसमें, एन टाइप में। अब पी टाइप में क्या करते हैं कि जिसमें कम इलेक्ट्रॉन होता है, यानी अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, इसको क्या बोलेंगे, ट्राईवैलेंट मिलाते हैं ना, तो इसको क्या बोलेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्योंकि इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन रहा है, एक क्या बाहर गया, होल बाहर गया, है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब इस दोनों में भी अंतर बताने के लिए बोल रहा है, दोनों में क्या बोल रहा है, अंतर बताने के लिए, है ना। चलिए अंतर को देखते हैं। बोल रहा है कि अब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर में अंतर स्पष्ट करें। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या करने के लिए, अंतर स्पष्ट करने के लिए, है ना। तो एक तरफ लिख देंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि इसका निर्माण प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर मतलब क्या, नैज अर्धचालक, जो जिसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोले थे ना, इसका निर्माण क्या होता है कि प्योर अर्धचालक में, प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट एटम मतलब क्या, एल्युमिनियम, इंडियम, गैलियम, ये सब क्या है, ट्राईवैलेंट। इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। मिलाने के फलस्वरूप होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटावैलेंट सेमीकंडक्टर। दूसरा देखते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में बोलता है कि इसका निर्माण प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इलेक्ट्रॉन मिलाने से, पेंटावैलेंट एटम मिलाने से के फलस्वरूप होता है, पेंटावैलेंट एटम मिलाने के फलस्वरूप
होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इसका जो है इसमें कौन कौन सी आएगा, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। अब देखिए इसका जो होल जिसमें ज़्यादा होता है उसका चालकता कम होता है, यानी पी टाइप का जो चालकता है वो कम होता है, यानी ये विद्युत धारा कम प्रवाहित करेगी। लेकिन एन टाइप की चालकता अधिक होती है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन जल्दी गमन करता है, इसलिए ये क्या होता है कि इसका चालकता अधिक होगा। इसका चालकता क्या होगा, अधिक होगा। किसका, एन टाइप का। एन टाइप का चालकता क्या अधिक होगा, इसमें होल अधिक होता है। अब इसमें 3 है तो होल की संख्या ज़्यादा है, तो होल जो है फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होता है। लेकिन इसमें अगर एन टाइप में देखेंगे तो इसमें होल की संख्या फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होती है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही ज़्यादा होता है, होल की संख्या कम हो जाती है। अब देखिए इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर के रूप में क्या होता है, होल होता है। अब मेजोरिटी मतलब क्या होता है, क्या ज़्यादा, अधिकतम, अधिकतम चार्ज कैरियर। कैरियर मतलब होता है ढोना, क्या होता है, ढोना। कैरियर मतलब ढोना, मतलब सामान ढोना जैसे होता है ना, देखिएगा किसी किसी गाड़ी में लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, गुड्स कैरियर। मतलब क्या होता है, माल ढोने वाला गाड़ी। बस ट्रक में लिखा रहेगा गुड्स कैरियर, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या, माल ढोने वाला गाड़ी। तो यहाँ पर जो है ना आवेश को धोने वाला, चार्ज कैरियर मतलब क्या होता है, आवेश को धोने वाला। आवेश को ढोने वाला क्या होता है, यहाँ पर होल रहता है, होल ज़्यादा रहता है ना, मेजोरिटी चार्ज कैरियर के रूप में। यानी होल जो है वो क्या है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, अधिक मात्रा में रहता है। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो मिनियोरिटी मतलब कम मात्रा में चार्ज कैरियर होता है। कम मात्रा में ढोने वाला कौन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कम होता है किसमें, पी टाइप में। लेकिन एन टाइप में अगर देखें तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ज़्यादा होता है, और ये ज़्यादा है इसका मतलब ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर है। ज़्यादा कौन आवेश को धोता है, तो इलेक्ट्रॉन धोता है, किसमें, एन टाइप में। लेकिन अगर इसमें अगर मिनियोरिटी बोलेंगे, कम मात्रा में, तो हाँ कम मात्रा में कौन सा हो जाएगा, ये होल। क्या हो जाएगा, होल जो है मिनियोरिटी चार्ज कैरियर है, होल मिनियोरिटी चार्ज कैरियर के रूप में है ना। आशा करते हैं आज आप लोग समझ गए हैं अच्छी तरह से, है ना। तो आप लोग इसको फेयर कर लीजिएगा, है ना। जहाँ पर भी होगा उस जगह पर रोक कर फेयर कर लीजिएगा, और जो समझ में नहीं आए उसको हमको मैसेज में पूछना है, मैं बताऊँगा, है ना। और ये जो रोना रोते हैं ना बच्चे लोग कि सर ऑनलाइन में से अच्छा ऑफलाइन है, तो बता देते हैं कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका कोई शिकायत नहीं है। जो पढ़ने वाले नहीं हैं, है ना, उन्हीं का शिकायत है। क्योंकि जो पढ़ता है तो उसको हर जगह समझ में आएगा। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आने वाला है। पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा, और नहीं आएगा तो हमारे नंबर पे मैसेज कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा।